नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट के सोशल साइंस के चैप्टर वाइज जैसे कि हम प्रश्न आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 जो है सौरमंडल, उसके स्टार्टिंग के 25 प्रश्न देखे थे पार्ट नंबर 1 में, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसका पार्ट नंबर 2 और बाकी बच्चे 25 प्रश्न जो है वो देखेंगे। 25 प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जाम पॉइंट देखेंगे, उसके बाद उन पर आधारित प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पहला पॉइंट है कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे नजदीक का जो है वो ग्रह है, जिसकी जो दूरी है वो सूर्य से 5.8 करोड़ किलोमीटर है और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कल मैंने आपको बताया था कि बुध ग्रह से कैसे आप याद रखेंगे कि कोई घर में छोटा होता है तो उससे कहते हैं कि बुद्धू, उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि बुध ग्रह। अगला पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, जिसकी जो दूरी है वो पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जाए तो बुध, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जाए तो शुक्र। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी, शुक्र और मंगल ग्रहों के मध्य स्थित है और पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला पॉइंट है कि मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर और आकार में जो है वो 7वें स्थान पर आता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। फोबोस का जो व्यास है वो 25 किलोमीटर है और डीमोस का जो व्यास है वो 13 किलोमीटर है। व्यास का मतलब ये है कि जैसे कि आप एक वृत्त देख पा रहे हैं, यदि आप इसका केंद्र यहाँ पर देख रहे हैं तो इस केंद्र के दोनों ओर मिलाने वाली ये रेखा आप देख पा रहे हैं, ये व्यास जो है वो होती है। यदि केवल इस वृत्त के केंद्र से एक साइड आप मिला रहे हैं तो ये आपकी त्रिज्या होती है। यदि ये वृत्त है और इसमें कहीं भी केंद्र से होकर ना लाइन जाए, कहीं अलग से जाए, तो ये आपकी जीवा होती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसका नाम क्या है? ओलिपस मीन्स। ऊंचाई इसकी कितनी है? तो 25 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सभी पॉइंट सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शनि ग्रह की बात करें तो वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया जो है उसके बादल जो है शनि ग्रह में पाए जाते हैं। शनि की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इसके चारों ओर जो पाए जाने वाले छल्ले होते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो ग्रह है वो पृथ्वी है, जिसका जो घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है वो होता है। तो ये घनत्व भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि सौरमंडल का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है वो होता है। ये क्रम आपको अवश्य याद होना चाहिए। जिससे आप इधर सूरज आप देख सकते हैं, सूरज के क्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र आ रहा है। तो इसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा या 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह आता है तो आप प्रत्येक प्रकार का प्रश्न जो है वो कर ले जाएंगे। अगला है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग 70% होती है। इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगला है कि ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। प्रश्न आपसे सीधे ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, वहां पर ऑप्शन में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो मंगल और बृहस्पति ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और आकार में पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। अगला पॉइंट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। आपको ध्यान होगा तो यही प्रश्न मैंने पूछा था। देखिए 8 मिनट 19 सेकंड यहाँ पर लिखा है, परंतु एग्जैक्ट जो है ये 20 सेकंड ही माना जाता है। 8 मिनट और 20 सेकंड। परंतु यदि बात करें एनसीईआरटी की, जो कि हर जगह मान्य होती है, तो एनसीईआरटी में यदि बात करें तो वहाँ पर लगभग 8 मिनट करके लिखा है। वहाँ पर लिखा है कि जो प्रकाश की गति होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय जो है वो लगता है। तो वहां पर लगभग करके जो है वो लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें मध्याह्न के समय विषुवत रेखा पर जो है वो लंबवत चमकती हैं। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि पृथ्वी के 71% भूभाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है और इसी के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 से, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने 25 तक प्रश्न जो है वो देखे थे। प्रश्न क्या है कि बुध सूर्य से ग्रह है, तो कौन से नंबर का ग्रह है ये आपसे पूछा है। मैंने पहले भी कहा आपको क्रम पता होना चाहिए। और देखिए आपको ध्यान होगा तो पिछला वाला जो पार्ट था उसमें इंग्लिश में भी यही ऑप्शन जो है वो दे रखे थे, यानी कि वहाँ पर जो ग्रहों के नाम थे वो आपको इंग्लिश में दे रखे थे, तो क्रम जो है वो इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो पहले इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, फिर इंग्लिश में याद करने की ट्रिक भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी होता है, और 88 दिन जो है इसमें सूर्य की जो परिक्रमा है ये जो है वो पूरी कर लेता है। देखिए सबसे कम समय लगता है परिक्रमा करने में, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने दिन में परिक्रमा जो है वो पूरी करता है, यानी कि 88 दिन में। और अपने अक्ष पर घूर्णन की बात करें तो 59 दिन में जो है अपने अक्ष पर जो है ये घूर्णन करता है। और पृथ्वी की तुलना में यदि बात करें तो बुध जो है इसका एक दिन, अगर पृथ्वी की तुलना में बात करें तो बुध का एक दिन पृथ्वी के लगभग 90 दिन के बराबर जो है वो होता है। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश के नामों की, तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिएगा, माई वेरी एफिशिएंट, इसको डैश डैश कर देते हैं हम, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सोज, SHOWS स्पेलिंग का इतना मानना नहीं है आपको, स्टार्टिंग का खाली ध्यान रखना है, जस्ट सोज अस 9, ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सोज अस 9, सोज यहाँ पर SHOWS लिखा है, सोज अस 9। अब देखिए इसमें सारे आपके ग्रह जो है उनके इंग्लिश नाम छुपे हैं। कैसे? माई का जो आप देख रहे हैं M, इससे हो जाएगा आपका सबसे पहले मरकरी, M से आपका हो जाएगा मरकरी। फिर वेरी का जो V आप देख पा रहे हैं इससे हो जाएगा आपका वीनस। फिर उसके बाद एफिशिएंट E से आपका अर्थ हो जाएगा। फिर मदर से आपका यहाँ पर M से मार्स हो जाएगा। फिर जस्ट का जो आप J देख पा रहे हैं इससे जुपिटर हो जाएगा। सोज देख पा रहे हैं इससे सैटर्न हो जाएगा। U देख पा रहे हैं इससे यूरेनस हो जाएगा, और N देख पा रहे हैं इससे नेपच्यून हो जाएगा। तो ये आपका सीरियल हो जाएगा, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये क्रम जो है वो ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले प्रश्न 27 की तरफ कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है, और इसका औसत सतह का तापमान लगभग 735 डिग्री केल्विन जो है वो होता है। जो शुक्र है उसका जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जो घने बादल होते हैं उसके कारण सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं वो उत्पन्न जो है वो करता है, और इसी कारण इसे यानी कि शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं 28 कि आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा क्रमांक है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर B 6 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए आकार के अनुसार यहाँ पर पूछा गया। अब आपको वो सीरियल नहीं याद रखना है, अब आपको बड़े से छोटे के अनुसार जो है वो ध्यान रखना है। तो बड़े से छोटे में सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद आपका शनि ग्रह है, उसके बाद आपका अरुण ग्रह है, फिर उसका आपका वरुण है, 5वें नंबर पर पृथ्वी मैंने बताया था, 6ठे नंबर पे आपका आएगा शुक्र, और यही प्रश्न में आपसे शुक्र पूछा गया था। 7वें नंबर पर आपका मंगल आएगा, 7वें नंबर पर आपका बुध आएगा, ये 7वें नंबर पे, ये 8वें नंबर पर आपका जो है वो बुध आएगा। तो ये आपका क्रम जो है वो होता है, जिसमें से आपका शुक्र पूछा गया था जो कि 6ठे नंबर पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलते रहें।
प्रश्न देखते हैं अगला 29 कि शुक्र सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बुध शुक्र ये आपका होता है। इसी को भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। प्रश्न अगला 30 कह रहा है कि इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, नेपच्यून। मैंने पहले भी बताया था कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। इसका कोई उपग्रह जो है वो नहीं होता है। सूर्य के चारों ओर एक इसका परिक्रमण लगभग 255 दिन जो है वो होता है। ये जो है वो NCERT के अनुसार जो है वो होगा, क्योंकि अलग अलग जगह आपको बहुत अलग अलग डाटा देखने को मिलता है, तो NCERT वाला ध्यान में रखिएगा। और अपने अक्ष पर घूर्णन की बात करें तो 243 दिन जो है वो अपने अक्ष पर शुक्र ग्रह का जो है उसका घूर्णन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 31 कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है। तो कौन से नंबर पर है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की, तो तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बुध शुक्र, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी जो है वो आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की परिधि लगभग जो है वो कितनी होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बात करें उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका 40,000 किलोमीटर। तो 40,000 किलोमीटर जो है पृथ्वी की परिधि जो है लगभग होती है। इसके अलावा पृथ्वी आकार में यदि आपसे पूछा जाए तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा जाए तो तीसरे नंबर का ग्रह है। इसकी अनुमानित आयु पूछी जाए तो 4.6 × 10⁻9 वर्ष जो है इसकी अनुमानित आयु मानी जाती है। इसके अलावा बात करें घूर्णन अवधि की, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड तक लगभग जो है वो होती है। तो ये बाद में जो 24 घंटे में जो कम पड़ रहा है, यही आपका ओवरऑल जोड़कर जो है बाद में लीप ईयर जो है वो बनाता है। बढ़ते हैं अपने चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 33 कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, पश्चिम से पूर्व आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पृथ्वी की इसी गति को हम घूर्णन अथवा आवर्तन गति के नाम से भी जो है वो जानते हैं। और जब पृथ्वी अपनी जो गति होती है उस पर जब एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो एक दिन जो है वो कंप्लीट होता है, और इसी को हम दैनिक गति के नाम से भी जो है वो जानते हैं। और पृथ्वी जिस कह सकते हैं धुरी पर घूमती है उसको हम एक काल्पनिक रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि पृथ्वी के केंद्र से होकर उत्तर और जो दक्षिणी ध्रुव होती है उनको जो है वो मिलाने का कार्य जो है वो करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 34 की तरफ कि पृथ्वी को कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन नंबर सी आपका नीला ग्रह बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरिक्ष से देखने पर आप कह सकते हैं वातावरण के साथ जो संयुक्त महासागर है उनसे भरा हमारा जो पृथ्वी ग्रह होता है वो नीला ग्रह दिखाई देता है, क्योंकि जल की अधिकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जल है तभी यहाँ पर जीवन है, उसका अस्तित्व जो है वो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 35 की तरफ कि सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर और करेक्शन करना चाहूँगा कि पिछला वाला जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पर प्रश्न जो है वो आया था चंद्र ग्रहण, और वहाँ पर मैं उस समय कुछ और बोल रहा था, तब वो मैंने ऑप्शन गलती से गलत टिक कर दिया था, उसे मैंने कमेंट में सही कर दिया था, परंतु इसमें हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण को समझते हैं, तो चंद्र ग्रहण को हम एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि किस प्रकार से ये सारी घटनाएं होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सूरज देख पा रहे हैं, ये जो है वो सूरज है, और सूरज जो है उसकी जो किरणें हैं वो इस तरफ जो है वो आ रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में पृथ्वी को हम दूसरे कलर से कर देते हैं, पृथ्वी जो है वो रेड कलर की आप ये जो है वो देख पा रहे हैं, और इस पृथ्वी के चारों ओर घूमता है चंद्रमा। तो चंद्रमा घूमते घूमते जब पृथ्वी के पीछे आ जाता है तो क्या सूरज की जो किरणें हैं वो इस चंद्रमा तक पहुंच पाएंगी? आप कहेंगे नहीं पहुंच पाएंगी। तो जब नहीं पहुंच पाएंगी तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, और जिस चीज पर अंधेरा होता है उस पर ग्रहण होता है, और ग्रहण जिस पर होता है वही आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। यानी कि जब सूरज और
जो आपका चंद्रमा है उसके बीच में पृथ्वी आ जाती है तब आपका चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तब आपका जो है वो चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि सूरज तो आपका यहाँ पर है परंतु जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर जो है वो चक्कर लगा रहा है और जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर जो है वो लगा रही है। ये आपने समझा चंद्र ग्रहण को। अब समझते हैं सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण में क्या है, सूर्य ग्रहण में थोड़ा सा इसमें अपोजिट हो जाएगा। ये आप जो है वो सूरज देख पा रहे हैं, सूरज से आने वाली किरणें हैं, बीच में आपका चंद्रमा है और यहाँ पर थोड़ी बड़ी सी पृथ्वी है। अब यहाँ से यदि आप सूरज से रोशनी आएगी तो इस चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा पर पड़ने के कारण इस साइड में एरिया में तो प्रकाश पड़ेगा, परंतु यहाँ पर जो आप बीच वाला हिस्सा देख पा रहे हैं आगे तो चंद्रमा आ गया, तो क्या पृथ्वी पर उजाला आएगा? आप कहेंगे नहीं, पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा और जिस पर अंधेरा रहेगा उसी पर ग्रहण हो जाएगा, यानी कि सूर्य ग्रहण हो जाएगा। जो ये आप देख पा रहे हैं, यानी कि यदि आप ये सोचिए कि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, जहाँ पर ये ब्लैक निशान आप देख पा रहे हैं और यहाँ से वो सूरज को देखेगा तो क्या उसे सूरज दिखाई देगा? आप कहेंगे नहीं दिखाई देगा। तो सूर्य में ग्रहण लग गया, यानी कि सूर्य जो है नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा हो गया, तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। यानी आपने सिंपल सी भाषा में क्या कहेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें से कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो दोनों चीजों का आपने समझा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 36 प्रश्न आपका क्या है, सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी जो है वो सन्निकट कितनी होती है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो बढ़ता हुआ चांद होता है उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो घटता हुआ चांद होता है उसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये दोनों का अंतर भी ध्यान में रखिएगा, ये भी कभी कभार जो है वो पूछ लिया जाता है। और जो घटना होती है अमावस्या और पूर्णिमा की, तो जो सूर्य ग्रहण होता है उसको हम अमावस्या की घटना के नाम से जानते हैं और जो चंद्र ग्रहण होता है उसे पूर्णिमा की जो घटना है उसके नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है, आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मंगल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा टाइमिंग मैं बता दूं कि 3 बजे आपकी क्लास होती है, शाम के 8 बजे क्लास होती है और सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। तो ये तीनों टाइम एकदम फिक्स हैं। यदि आपके पास नोटिफिकेशन ना भी आए तब भी आप इस टाइम पर आके वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर नहीं ऐड है तो उसमें भी ऐड हो जाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो आपका यहाँ पर मंगल जो है वो सही हो जाएगा। ये तीनों जो आप देख पा रहे हैं ग्रह, ये बौने ग्रह की श्रेणी में जो है वो रखे जाते हैं। बाकी जो मंगल है आपका, ये परंपरागत जो ग्रह होते हैं उनमें जो है वो हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 38 कि किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बृहस्पति जो है उनके उपग्रहों की संख्या लगभग 69 आपको देखने को मिलती है, कहीं कहीं 72 भी लिखा रहता है, परंतु सर्वाधिक आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति का होता है। बृहस्पति के बाद नंबर आता है शनि का। शनि के उपग्रहों की संख्या लगभग 60 आपको लिखी देखने को मिलती है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो ध्यान रखिएगा शनि जो है वो आता है। और बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम पूछा जाए तो ज्ञानीमीड जो है वो ध्यान में रखिएगा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। और बृहस्पति में आपकी गैसें कौन सी होती हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये जैसी आपकी गैसें जो हैं वो बृहस्पति ग्रह में जो है वो पाई जाती हैं। अगला प्रश्न 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, यानी कि आपको बाह्य ग्रह जो है वो बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके लिए आपको आंतरिक और बाह्य ग्रह पता होना चाहिए। तो आंतरिक ग्रह की बात करें तो जो सीरियल मैंने आपको बताया था ग्रहों का, उसके स्टार्टिंग के 4 आपके आंतरिक ग्रह होते हैं और बाकी बचे जो है आपके बाह्य ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रहों में स्टार्टिंग के 4 कौन से आते थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये चारों ग्रह कौन से होते हैं, आंतरिक ग्रह। यहाँ पर क्या पूछा गया नहीं है, यानी कि बाह्य ग्रह पूछा गया है। तो आपका बुध नहीं होगा, शुक्र भी नहीं होगा,
पृथ्वी भी नहीं होगा, बचा कौन सा, शनि, यही आपका जो है वो बाह्य ग्रह में आ जाएगा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 40 की तरफ। अगला प्रश्न है 40, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था दूसरे नंबर पर जो है वो आता है जब आकार को लेकर यहाँ पर पूछा जाता है, और सभी सीरियल भी मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न 41 है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सबसे ठंडा ग्रह जो है वो बताना है, ऑप्शन ABCD। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो वरुण आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। वरुण, या कह सकते हैं नेपच्यून, इंग्लिश में भी लिखा रहता है काफ़ी बार, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश के सभी नाम बता दिए थे। हमारे सौर मंडल में सूर्य से नंबर पर 8वें नंबर पे आता है, और व्यास के आधार पर देखें तो सौर मंडल में चौथा, और द्रव्यमान के आधार पर देखें तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है उसमें जो है वो रखा जाता है। खोज किसने की थी वरुण ग्रह की, तो 1846 में जोहान गाले जो है उन्होंने जो है वो की थी। और इसके अलावा ये हरे रंग का ग्रह होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 30 गुना दूरी पर जो है वो होता है, और सूर्य से अधिक आप कह सकते हैं दूरी है, इसीलिए इसे ठंडा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ज़्यादा डाटा याद करने की अपेक्षा जो मेन चीज़ें हैं, खोज किसने की थी वो ध्यान में रखिएगा, हरे रंग का ग्रह जो है ये कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और उसके साथ साथ इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे नेपच्यून कहते हैं, वो भी जो है ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 42, यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इंग्लिश में पूछ लिया गया, अब आपको वो ट्रिक लगानी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सोज अस। तो अस आपका कौन से नंबर पे आ रहा है, आपका आ रहा है 7वें नंबर पर, यानी कि यूरेनस, और आपका यहाँ पर पूछा गया है यूरेनस सूर्य से कौन सा ग्रह है, तो 7वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में अरुण जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 43, कि किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो प्लूटो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लूटो की खोज किसने की थी, तो 1930 में टॉम्बो या क्लाइड टाम्बो ने जो है वो की थी। क्लाइड टाम्बो इनका पूरा नाम था, इन्होंने प्लूटो की खोज 1930 में जो है वो की थी, और प्लूटो को सौरमंडल का 9वां ग्रह जो है वो माना जाता था, परंतु 24 अगस्त 2006 में, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 24 अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह का जो प्लूटो से जो ग्रह का दर्जा था वो छीन लिया गया था। तो इसे प्लूटो ग्रह को फिर हटाकर जो बौना ग्रह है उसमें जो है वो रखा गया था। तो अब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्लूटो जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 44, कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये प्रश्न जो पूछा गया था, सहायक अध्यापक का लिखित परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें पूछा गया था, इसमें ऑप्शन नहीं थे क्योंकि 1 लाइनर में आपको उत्तर जो है वो लिखना था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका मंगल ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगल को जो है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता जो है वो होती है। अगला वाला प्रश्न 45 भी, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऊपर वाला प्रश्न जो है यहाँ पर फिर से रिपीट है, और प्रश्न ये सेम वही लिखा है कि वहीं पूछा गया था, और इसका भी उत्तर मंगल ग्रह जो है वो हो जाएगा। 46 प्रश्न कह रहा है आपका कि सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसने की थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो कॉपरनिकस आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने जो है वो की थी। अगला प्रश्न 47 कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वो किसने की थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो आपका रॉबर्ट पियरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन आंसर नंबर ए, रॉबर्ट पियरी जो है वो उन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वो की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 48, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन था। तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं तो उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एमंड सेन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। तो कुल 50 प्रश्न तक हम देखेंगे, हमारे 2 प्रश्न और रह गए हैं, और 49 प्रश्न है आपका कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को जो है वो मापा था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हिकेटिस,
हेरोडोटस, अरस्तु या इरेटोस्थनीज। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात करते हैं चलिए उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी इरेटोस्थनीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने जो है वो मापा था। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 4 ऑप्शन है, 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटे 30 मिनट में या 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में। तो ये है इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न। सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। आपको ध्यान होगा तो पूरे सेशन के दौरान मैंने ये आपको बताया भी है। यदि आपने पूरा ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल आप करेक्ट जो है यहाँ पर बता ले जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट अपनी जो है वो दर्ज कराइए। चलिए देख लेते हैं अपना लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, 50 नंबर की पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्यास को लेकर पूछा गया है। काफी बार यहीं पर त्रिज्या वर्ड लिखा होता है तब आपका ऑप्शन बदल जाते हैं, तो इसलिए प्रश्न पर भी ध्यान दिया करिए कि क्या जो है पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 43 किलोमीटर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर जो है वो कम होता है। तो उत्तर तो हो गया यहाँ पर आपका 43 किलोमीटर, पर आया कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है विषुवतीय व्यास, यहाँ पर लिखा है ध्रुवीय व्यास, ये दोनों चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी जो है वो पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बीच से जो रेखा जाती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवतीय व्यास की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र से होकर ये दोनों तरफ मिलाने वाली जो रेखा होती है ये आपकी व्यास होती है। इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या होती है। नीचे कहीं से भी जाए या कहीं से भी जाए, केंद्र से होकर ना जाए तो वो जीवा होती है। तो पृथ्वी में यदि आप देखते हैं तो इस वाले बिंदु से लेकर इस वाले बिंदु तक की जो दूरी होती है वो विषुवतीय व्यास जो है वो कहलाती है। ये आपने समझा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी में इस कोने से लेकर इस कोने तक कितने किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 12,756 किलोमीटर जो है वो विषुवतीय व्यास कह लीजिए या दूरी कह लीजिए। तो ये 12,756 हो गया। अब आप देखेंगे कि ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब इनको मिलाने वाली रेखा आप देख रहे हैं ये कितनी लंबी होती है, तो इसकी भी कुछ लंबाई होगी। तो इसकी लंबाई होती है 12,713 किलोमीटर। 12,713 किलोमीटर आप कहेंगे इसको ध्रुवीय व्यास, जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया था ध्रुवीय व्यास, और विषुवतीय व्यास आपका 12,756। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि विषुवतीय व्यास क्या होता है और उसी को भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा व्यास के नाम से जानते हैं, और ध्रुवीय व्यास क्या होता है। ये 3 चीज़ें आपने समझी। अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में अंतर या उससे कितना कम है। आपका यहाँ पर अंतर भी पूछा जा सकता है, या पूछ रहा है कि जो ध्रुवीय व्यास है 12,713 वो 12,756 से कितना कम है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 12,756 में से आप घटा देंगे 12,713, तो 6 में 3 गया तो 3 बचेगा, 5 में 1 गया तो 4 बचेगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। 43 किलोमीटर यहाँ से आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये 43 किलोमीटर आया है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए आप कर ले जाएं। और मैंने लगभग सभी प्रकार के प्रश्न जो आ सकते थे सौरमंडल में वो पिछले और इस पार्ट में मिलाकर जो है वो करा दिए हैं। अगले वाले जो चैप्टर होगा उसमें भारतीय भूगोल, जैसे कि GMT टाइम और अक्षांश देशांतर रेखा मिले मिलाए जो क्वेश्चन होते हैं, ये भारत में अरुणाचल प्रदेश कौन सा ग्रह है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो हम जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं फिर से दोपहर 3 बजे एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो मैंने प्रश्न पूछा था ऊपर इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।